जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति विश्वास करते हैं आप सब लोग अच्छे हो और अपने ही परिवार के साथ में बैठे हो, अपने परिवार के साथ में प्रभु की उपस्थिति में आप समय बिता रहे हो। बड़ी सुंदर सी बात मेरे प्यार, और परमेश्वर मैं बताना चाहता हूं आपसे कि परमेश्वर इस बातों से प्रसन्न रहता है कि जब हम परिवार होकर उसकी उपस्थिति में पाए जाते, अपने बच्चों के साथ में उसकी आराधना करते, उसकी नाम की स्तुति करते। होने दो कि आजू बाजू के लोग सुनने पाए कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात मेरे प्यारो। राइट, हमारी कलीसिया एकत्रित मिल नहीं रही, पर कितनी बड़ी अच्छी बात हो रही है कि हम अपने ही घर में रहकर प्रभु की आराधना कर पाते हैं, अपने ही घर में रहकर प्रभु की नाम की स्तुति कर पाते हैं, वचनों को सुन पाते हैं, और मेरे प्यारो अलग अलग विषयों को लेकर हम उसकी उपस्थिति में जाने पाते हैं। पर इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक विशेष कारण के लिए जाएंगे कि हम उसकी ओर से सुनने पाए। आमीन, हालेलुया। सुनने के लिए तैयार हो? ठीक है, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हम प्रभु के वचनों में स्ट्रेट अवे, और उसके बाद में मैं आपको एक बड़ी विशेष बात आज के दिन के लिए प्रभु के वचनों से बताना चाहता हूं, जिस बातों ने मुझसे बातें किया है। ओके, लेट्स लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप सारी आदर और सारी महिमा की योग्य परमेश्वर हो। प्रभु आपके सामने हम झुकते परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते प्रभु, होने दे आज का वचन हमारे जीवन के लिए प्रभु जी उत्तेजना देने वाला और आशीषों से भरा हुआ, और प्रभु जी हमें फिर से एक बार रेस्टोरेशन की बात करने वाला होने के लिए पिता आप हमारी मदद करना। धन्यवाद देते प्रभु कि प्रार्थना को सुना, और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मरकुस रचित सुसमाचार के 16 अध्याय उसके 7 वचन में वचन यहाँ पर एक विशेष बातों को बताता है, जिसको मैं आपके साथ में इस सुबह के समय बांटना चाहता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार, मार्क चैप्टर 16 एंड वर्स 7 में अगर आप उसके पहले के वचनों को पढ़ते हो तो प्रभु यीशु मसीह जो मृतक अवस्था में था, जिसको कब्र में रखा गया था, सुबह के समय तड़के ये जो मरियम मगदलिनी है और मरियम थी, मेरे पैरों सलोमी थी, और सभी जो बहनें हैं उस कब्र के पास में आती है और उस पत्थर को लुढ़का हुआ पाती है, और अंदर जाती है तो देखती कि प्रभु यीशु मसीह का जो शव है वहां पर नहीं है, और उसी जगह पर एक जवान व्यक्ति खड़ा हो जाता है, जिसका ड्रेस शुभ्र सफेद वस्त्रों का था, और वो इस प्रकार से कहते हैं, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। और उसके बाद का जो कन्वर्सेशन है, जिसको मैंने 7वें वचन में पाया, वो मेरे लिए आज विशेष महत्वपूर्ण है, और उसको लेकर मैं आज आपसे मैं बातें करूंगा। पर तुम जाओ और उसके छेलो, इतना काफी था वहां पर। उसके बाद में लिखा है, तुम जाओ और उसके छेलो, और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। यहां पर एक विशेष बात हो रही है। अगर आपने गौर किया होगा तो मरकुस यहां पर एक विशेष बातों के लिए पतरस चेलों को और पतरस को बताओ, ये विशेष रीति से पतरस को बताने की बात परमेश्वर का वचन यहां पर क्यों कहता है, क्यों पतरस का नाम इस वचनों में आया हुआ है। मेरे प्यारों, हम प्रभु के वचनों में जब गहराइयों में जाएंगे तो इसमें से कई सारी बातें हमारे खुद के जीवन के लिए हम लागू करने की कोशिश करेंगे। आमीन, हालेलुया। कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक फोन आया था, एक जवान लड़के का फोन आया था, और मुझे इस प्रकार से कह रहा था कि पास्टर जी मैं बहुत अपसेट हूं, ठीक है, मैं बहुत ही निराशा की स्थिति में चला जा रहा हूं, और मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं, मेरे विश्वासी जीवन को मैं कैसे जीऊं। मैं तो बचपन से ही विश्वासी हूं, और मेरे माता पिता भी मुझे प्रभु के वचनों में, प्रार्थना में, कलीसिया को लेकर जाते थे, और मेरी अच्छी परवरिश उन्होंने की। सच्चाई क्या है, गलत क्या है, बुराई क्या है और अच्छाई क्या, इन सारी बातों की परख उन्होंने मुझे दी थी। फिर भी मैं अपने जीवन में गलत ही कर बैठता हूं। मैं विचार सुबह निकलता कि मैं अच्छा विचार करूंगा, थोड़े समय में मैं व्यभिचार करने के लिए लग जाता हूं। मैं सोचता हूं कि मेरे मुंह से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर मेरे अपने आप को बचाने के लिए मैं झूठ का सहारा लेकर आगे निकल जाता हूं। मैं सोचता हूं कि मेरे मुंह से प्रभु तेरी आराधनाएं निकलेगी, पर थोड़े समय में मैं देखता हूं कि मेरे मुंह से पिक्चरों के गाने निकल रहे हैं, या गलत गालियां निकल रही है, या गॉसिपिंग निकल रही है, और एक गपशप निकल रही है। मैं बुरी कोशिश करता हूं पास्टर जी, पर मुझे पता नहीं कि मैं गलत क्यों कर बैठता हूं। मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है। उसने कहा कि मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर से खुद बहुत दूर गया हूं, और प्रभु भी मेरे नजदीक नहीं, मैं एक प्रकार से अकेलापन महसूस कर रहा हूं। उसने कई सारी बातें कही।
और उसकी पूरी बातें सुनने के बाद में मैंने उसको परमेश्वर के वचनों के पास में लेकर गया और उसको मैंने मेरे पैरों समझाया और उसको मेरे पैरों उसकी गलती को भी दिखाया और उसकी गलत सोच को भी मेरे पैरों मैंने उसको बताया कि तेरी ये गलती है पर तेरी ये गलत सोच है। ठीक है, गलती एक बार एक प्रकार से गलती भी होती है पर एक प्रकार की हमारी गलत सोच भी होती है जिसको लेकर हम जीवन जीते। और उसको मैंने दोनों बातों को बताया और उसने पश्चाताप किया और कहा कि अब से मैं मेरे जीवन को मसीह यीशु के लिए मैं जीना चाहता हूँ। और मेरे पैरों उस लड़के के जैसे कई सारे हम लोग आज सुबह के समय पाए जाते हैं जो हम अपने जीवन से गलती करने के बाद में हम इसे गिल्ट फीलिंग में अपराधी भावना में रहते हैं, सोचते कि क्या परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा, मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे परिस्थिति में लोग होते हैं कि मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं व्यभिचार कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं गलत बातों को देखता हूं, मैं जानता हूं मैं मेरे मुंह से लोगों को भड़काने की बात निकलती है, मेरे मुंह से गलत गालियां निकलती है, मैं लोगों की भलाई की नहीं पर बुराई की बातों को ज्यादा करता हूं, मैं जानता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं। और मेरे प्यारों, अगर आप इस प्रकार से, अगर मैं इस प्रकार का जीवन जीता हो तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है और हम अकेले प्यारों इस प्रकार से हम महसूस कर रहे हैं। पवित्रता का जीवन छोड़कर पापों के जीवन में जीने के लिए हम इच्छा नहीं होती पर हमें मजा आता है। ठीक है, इच्छा नहीं होती हमारी पापों में जीवन जीने के लिए पर क्योंकि हमें मजा आता है इस प्रकार के दुनियादारी के जीवन में जीने के लिए, इसलिए मेरे प्यारों हम कहीं ना कहीं हमारे विश्वासी जीवन में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता कर लेते हैं और फिर उसके बाद में उसी एक गिल्ट फीलिंग के साथ में क्या परमेश्वर मुझे फिर से एक बार अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। ठीक है, हम सोचते कि अगर लोगों को नहीं, परमेश्वर से रिश्ता अलग हो जाता है। पर मेरे प्यारों, जब बात आती है हमारे खुद के कलीसिया के लोगों के साथ में रिश्ता रखने के, ठीक है, हम सोचते कि अरे मेरे भाई को अगर मेरे ये गुप्त पापों का पता चलेगा, कहीं ना कहीं मेरे गुप्त पाप जो है वो खुल जाएंगे उसके सामने, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और लोग क्या सोचेंगे, इसके कारण मेरे प्यारों हम लोगों से एक प्रकार से रिश्ता ही तोड़ देते हैं। ठीक है, रिश्ता तोड़ देते हैं और उसके बाद में अपने खुद के जीवन को खुद के तरीके से जीने की शुरुआत करते। मेरे प्यारों, कलीसिया से रिश्ता टूटा, विश्वासी भाई बहनों से रिश्ता टूटा, परमेश्वर से तो पहले रिश्ता टूट गया और फिर ऐसे एक स्थिति में चले आते जहां पर लगता है कि हम तो आशा रहित जीवन है, हम तो संपूर्णता से बिखर चुके हैं, अभी हमें फिर से कौन एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आएगा। मेरे प्यारों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन यहां पर एक विशेष बातों को करना चाहता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन एक विशेष बातों को आज इस सुबह के समय आपसे करेगा। शायद से आप यहाँ पर एक व्यक्ति हो जो मुझे सुन रहे हो और शायद से आप आराधना भी करते हो, या शायद से आप प्रचार भी करते हो, या शायद से आप वचन पढ़ते हो, प्रार्थना भी करते हो, और ये सब कुछ आप करने के बाद में मेरे प्यारों, जब आपको पता चलता है शैतान हमारा शत्रु आकर हमें बताता है कि तूने ये गलत काम किया और हम उसकी बातों को हमारे हृदय पर ले लेते हैं और मेरे प्यारों उस प्रकार से उसी निराशा में जीवन जब हमारा जीना शुरू हो जाता है, हमारा रिश्ता परमेश्वर दूर हो जाता है। और शैतान भी यही चाहता है। क्या आपको पता है, शैतान अगर कुछ कमजोर करते तो वो आपके विश्वास को कमजोर करता है। ठीक है, आपके ताकत को कमजोर नहीं करता पर आपके विश्वास को, एक बार से आपका विश्वास परमेश्वर से उठ गया है, एक बार से आपको पता चला कि परमेश्वर तुम्हारा ख्याल नहीं रखता और इस बातों को अपने हमारे जीवन में इस प्रकार से इम्प्रिंट कर देता है कि सोचो ही मत कि आगे में कुछ आपके जीवन है। और मेरे प्यारों, शैतान हमें कुछ इस रीति से फंसाना चाहता, पर इस सुबह के समय मेरे प्यारों में प्रभु के वचनों से बातचीत करना, स्पष्ट रीति से बातचीत करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि अगर मैं गुनाह करता हूं, मैं गलत करता हूं, तो उसके लिए मैं सजा का हकदार बन जाता हूं। ठीक है, परमेश्वर का वचन एक निष्पक्ष न्याय के बारे में बात करते हैं। मेरे प्यारे, पिछले इतवार के का जो संदेश था आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो YouTube में उसका लिंक है, आप प्लीज जाकर देखना। बहुत से लोगों ने इस वचनों को सुना और कई सारे कमेंट्स हमें आए हैं, बताया उनको उनके जीवन से, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से उनको जीवन में, उनके जीवन में अन्याय होते हैं और प्रभु का वचन उनके जीवन के लिए किस प्रकार से एक दिलासा देने वाला साबित रहा। प्रभु की इन सारी बातों के लिए मैं स्तुति करता हूं, पर बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन पाप और पापों के परिणाम के बारे में स्पष्ट रीति से लिखता है। मेरे प्यारों, बाइबल को पढ़ने के बाद में, जब मैंने बाइबल को पढ़ा मेरे प्यारों, तो मैंने ऐसे कई सारे उदाहरणों को देखा और देखा कि लोगों के गलती होने के बावजूद भी,
ठीक है, गौर से सुनना, ये बात शायद से आपके फायदे की रहेगी। ठीक है, लोगों की गलती होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनको क्षमा किया, परमेश्वर ने उसको फिर से प्रस्तापित किया और उनके विश्वास को मजबूत किया, और उसके लिए यही लोग जो थे बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े मेरे प्यारे प्रेरित बने, बहुत बड़े सेवक बने। प्रभु का वचन इस बातों की गवाही देता है। कितने सारे उदाहरण दूं मेरे प्यारो परमेश्वर के वचनों से, पर बताना चाहता हूं मेरे प्यारो कि परमेश्वर का वचन एक बड़ी विशेष बातों को यहां पर आपके साथ में बताना चाहता है। अगर आप यहां पर बैठे हो मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे प्यारो, अगर आप सोचते हो कि मैं पापी हूं, मैं गलत करता हूं, मैं परमेश्वर से दूर गया हूं, मैं परमेश्वर से भागा हुआ व्यक्ति हूं, विश्वास से मैं मुखर गया हूं, और मेरे प्यारो ये सब कुछ जो मेरे जीवन में हो रहा है मुझे एक प्रकार की निराशा में लेकर आया है, तो मैं परमेश्वर के वचनों से एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूं, और बताना चाहता हूं कि परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, गॉड इज द गॉड ऑफ अ सेकंड चांस। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। गॉड इज द गॉड ऑफ अ सेकंड चांस एंड थर्ड चांस एंड फोर्थ चांस एंड फिफ्थ चांस। मेरे प्यारो, प्रभु हमें मौका देता है। हालेलुया, प्रभु हमें मौका देता है कि हम उसकी उपस्थिति में आए। मेरे प्यारो, फिर से एक बार अपराधों की क्षमा पूछकर उसके उपस्थिति में आए। प्रभु का वचन बताता है गॉड इज द गॉड ऑफ अ सेकंड चांस। हालेलुया, प्रभु की मैं स्तुति करता मेरे प्यारो। बाइबल के कई सारे उदाहरणों को मैंने जब पढ़ा तो मैंने उदाहरणों को पाया कि किस प्रकार से प्रभु ने लोगों को रिस्टोर किया, फिर से एक बार पुनर्प्रस्थापित किया। उनके उन गलत कार्यों के बावजूद भी मेरे प्यारे प्रभु ने उनको क्षमा किया, और एक आशा परमेश्वर का वचन मुझे इन वचनों के द्वारा दिखाता है। राइट, पुराने नियम की बात मेरे प्यारे अगर मैं आपको बताऊं तो राहाब, ठीक है, राहाब जो थी उसके बारे में बहुत सारा वचन लिखा नहीं है, पर राहाब के बारे में लिखा है इस प्रकार से कि राहाब जो थी वो एक प्रकार की वेश्या थी। अभी वेश्या थी, और उसके बाद में हमें पता है कि वो क्या किस किस प्रकार के काम करती होगी। ठीक है, सो एक वेश्या होती, पर परमेश्वर ने इस राहाब को, जो परमेश्वर के वचनों में लिखी बातें मैं आपको बता रहा हूं, इस वेश्या को परमेश्वर ने फिर से एक बार पुनर्प्रस्थापित, फिर से एक बार अपने अपराधों की क्षमा पूछकर रिस्टोरेशन की बात प्रभु उसके जीवन के लिए करता है, और उसको प्रभु यीशु मसीह का वचन इब्रानी की किताब के 11 अध्याय में जो विश्वास के योद्धा है उनके लिस्ट में उनको लेकर आता है मेरे प्यारो। राइट, उसका जो पास्ट था बहुत बुरा था। राहाब का जो पुराना जीवन था कई सारे गलत कामों के साथ में भरा हुआ था, और यहां पर ये वचन मुझे मेरे प्यारो हमें एक विशेष बात बताता है। मेरा पास्ट कैसा भी क्यों ना होने दो, मेरा जो पुराना जीवन कैसा भी क्यों ना होने दो, अगर परमेश्वर मेरे जीवन को बदलता है तो वो मुझे क्लीन स्लेट देता है। ठीक है, मेरी पार्टी जो है, अगर मैं पार्टी में लिखता हूं, इन दिनों में स्लेट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होती ना, हमारे समय में ब्लैक स्लेट्स इस्तेमाल होती थी। पार्टी होती थी, उसके ऊपर चौक से हम लिखा करते थे, और एक बार लिखने के बाद में ऐसा नहीं कि चलो लिख दिया अब काम का नहीं, इसको फेंक दो, नहीं, उसको हम मिटा सकते थे ताकि उसके बाद फिर से रीराइट करें, फिर मिटा सकते थे और फिर रीराइट करें। राइट, आप इस बातों को समझ रहे हो, जो हमारे समय के जिन लोगों ने पढ़ाई किया, प्रॉब्ली आप इस बातों को समझ रहे होगे। राइट, सो मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु हमको जब लेकर जाता है तो हमें हमारे पापों को वो संपूर्णता से मिटाता है, और यही बात मुझे राहाब के जीवन से पता चलती है। मेरा पास्ट कैसा भी क्यों ना होने दो, मेरे भूतकाल कैसा भी क्यों ना होने दो, परमेश्वर मुझे रेस्टोरेशन की बात करता है, पुनर्प्रस्थापित करने की बात करता है, अपराधों की क्षमा की बात करता है। प्रभु का वचन मेरे प्यारो मुझे यहाँ पर मदद करता है समझने के लिए। बाइबल में तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, लोगों ने गलती किया फिर भी परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। अब्राहम के उदाहरण को ले लो, अब्राहम ने झूठ बोला, उसकी पत्नी जो सारा थी वो बहुत सुंदर दिख रही थी, और क्योंकि लोग उसको उसकी पत्नी के कारण मार न डाले, अब्राहम कहता है कि सारा तो एक काम कर, तो ऐसा बता कि तू मेरी बहन है, ताकि तेरे कारण मेरे प्राण बच जाए। यहां पर वो झूठ बोलता है, फिर भी आप देखते हो वचनों में कि परमेश्वर अब्राहम का इस्तेमाल करता है। ठीक है, परमेश्वर ने याकूब का इस्तेमाल किया। ठीक है, याकूब का इस्तेमाल किया। याकूब अपने मम्मी के साथ में अपने पिताजी के साथ धोखा करता है, जो बड़े भाई का आशीष होता है वो खुद के लिए चुरा लेता है, फिर भी परमेश्वर का वचन याकूब को आशीषित करता है, उसको इज़राइल बनाता है। और मेरे प्यारो, आप इज़राइल के बारे में पूरे बाइबल में पढ़ते हो।
ठीक है। अरे ये सारे जो उदाहरण है हमें समझना जरूरी है ताकि हम फिर से हमारे विश्वास के जीवन में मजबूती की ओर जाए। तीसरा उदाहरण मेरे प्यारो दाऊद के बारे में ले लो, ठीक है। इन सभी उदाहरणों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने जो पहले शुरुआत में वचन पढ़ा था पतरस के बारे में, राइट, आपने सही पकड़े, पतरस के बारे में, उसको लेकर मैं आगे आपके साथ में बात करूंगा। पर दाऊद के बारे में ले लो, राइट। दाऊद क्या करता है? दाऊद मेरे प्यारो व्यभिचार करता है, पहली बात। उसके बाद में मेरे प्यारो शारीरिक संबंध रखता है, दूसरी गलत बात। साथ साथ में वो मर्डर भी करता है, तीसरी गलत बात। और इस सबको छुपाने की भी कोशिश करता है, सबूत मिटाने की बात यहां पर वो कर रहा है, राइट। और फिर भी परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये इन सभी लोगों का जीवन से जो घटनाएं घड़ी है हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। और वही बात मैं सिखाने के लिए आज सुबह के समय प्रॉब्लम आपके बीच में आया हूं। योना को देख लो। योना को मेरे प्यारे प्रभु कहता है कि तू निनवे को जा, बंदा प्रभु की आज्ञा नहीं मानता है और तार्शीश को निकल जाता है। जब प्रभु की आज्ञा नहीं मानता है, वो पाप तो जरूर कर रहा है, फिर भी प्रभु उसको फिर से एक बार मौका देता है मेरे प्यारे। और कई सारे उदाहरणों को ले लो, एब्सोल्युटली लॉट ऑफ एग्जाम्पल। और अगर आप नए नियम में देखते हो तो आप देखते हो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताता है, ठीक है। वो वापस जब अपने पिता के पास में लौट आता है तो क्या पिता उसको भगा देता है? नहीं, उसको तो वो स्वीकार करता है। God is a God of a second chance. Hallelujah, hallelujah. God is a God of a second chance. फिर से एक मौका देने वाला परमेश्वर है मेरे प्यारो। प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से मेरे प्यारो में बताता है। पतरस के जीवन की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। पतरस के जीवन की ओर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूँ। और मेरे प्यारो पतरस के जीवन से चंद बातों को मैं आपको बताऊं, ठीक है। पतरस के जीवन की चंद बातें जो प्रभु का वचन बताती है, उसके साथ में मैं आपके साथ में प्रभु के वचनों को बांटना चाहता हूं। उसके जीवन की जो घटी हुई विशेष बातों को जो मैंने वचनों से चुना है उसको मैं आपको बताऊं। और उसके द्वारा हम हमारे जीवन को उसके जीवन के साथ में तुलना कहीं ना कहीं करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज इस सुबह के समय हमसे किस रीति से बातचीत करता है। वैसे आपके लिए एक असाइनमेंट दे दूं, आप जब अपने घर में बैठते हो तो जॉन चैप्टर 21 एंड वर्स 1 to 19 जरूर पढ़ना, ठीक है। जॉन चैप्टर 21 एंड वर्स 1 to 19 में मेरे प्यारे एक विशेष बात लिखी हुई है जो मैं चाहता हूं कि आप वचनों से पढ़कर उसको ढूंढो और देखो कि प्रभु का वचन वहां पर भी पतरस के बारे में और विशेष तौर से आपसे पवित्र आत्मा किस रीति से बातचीत करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार की बात है, थॉमस एडिसन, राइट। थॉमस एडिसन जो है उसने बल्ब जो है, ट्यूब बल्ब है, उसका आविष्कार किया, इनोवेशन किया उसका। और उसके बाद में जब उसका ट्यूब जो बल्ब होता है वो बन जाता है तो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि चल इस बल्ब को जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, एकदम कड़ी मेहनत से बनाया, उसको तू ले और अभी ये तो फाइनल प्रोडक्ट है, इसको उठा और जाकर जो स्टेयरकेस से चढ़कर ऊपर की जगह पर सुरक्षित उसको रख। सो जो उसका असिस्टेंट होता है बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और साथ साथ में नर्वस हो जाता है क्योंकि पहली बार उसने अपने हाथों में ऐसी चीजों को पाया था जो दुनिया में कहीं पर भी पाई नहीं जाती थी। ट्यूब बल्ब, ठीक है, ट्यूब लाइट उसको वहां पर उसको मिलता है और वो उस एक्साइटेड में ऊपर जाता है, स्टेयरकेस पे चढ़ता है और गेस क्या होता है? राइट, आपने सही अंदाजा लगाया। अरे वो ट्यूब जो है वो गिर जाता है और फूट जाता है। थॉमस एडिसन को इस बात का पता चल जाता है कि उसका ट्यूब जो है, बल्ब जो उसको उसके असिस्टेंट को देता, फूट गया। थॉमस एडिसन फिर से एक बार बैठते हैं, 24 आवर्स बिताते हैं, 24 घंटे एक ही जगह पर बैठकर कड़ी मेहनत के साथ में दूसरा बल्ब जो है वो बनाते हैं और फिर से एक बार अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और कहते हैं इस बल्ब को सुरक्षित स्टेयरकेस से सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की ओर जाएगा तो वहां पर उसको सुरक्षित रख। राइट, इस समय उस असिस्टेंट ने क्या करना है? राइट, आपने सही सोचा, वो असिस्टेंट विशेष ख्याल रखता है क्योंकि उसको अब इस समय दूसरा मौका मिला था। राइट, उसको इस समय दूसरा मौका मिला था, उसने अच्छा अपना ख्याल रखा। मेरे प्यारो, यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, मेरे प्यारो, यहाँ पर आप पतरस के जीवन से देखो, उसके मिस्टेक्स को देखो, ठीक है, उसके जीवन में जो उसकी कमियां थी, उसने क्या क्या गलत किया, प्रभु का वचन बताता है, उसके बारे में देखो। और उसके बाद देखो कि परमेश्वर इसी व्यक्ति को जब दूसरा मौका देता है, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ अ सेकंड चांस, दूसरा मौका जब उसको देता है, कितने बेहतर रीति से, कितने सामर्थ्य रीति से
प्रभु के लिए ये व्यक्ति जीता है। मैं शुरुआत में जब उसके जीवन को देखता हूं मेरे प्यारो, तो मरकुस मत्ती रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में मैंने उसके बारे में यहां पर पाया, जब प्रभु यीशु मसीह अशुद्ध बातों को न खाने की बात करता है, तो यहां पर मेरे प्यारो पतरस को ये जो सिंपल सा दृष्टांत है वो समझ में नहीं आता, और प्रभु से वो पूछता है कि प्रभु इसका अर्थ क्या है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह उसको डांटते नहीं है। राइट, मैंने वचनों में जब मैं उस वचन को मत्ती रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में पढ़ रहा था, तो मैंने कहीं भी देखा नहीं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सोचा कि यार ये क्या डफर व्यक्ति है, अरे क्या ये इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये तो मछली पकड़ने वाला गावठी गवार है, इसको मैं क्यों लिया मेरे टीम में, मैं किसी और एक स्मार्ट व्यक्ति को लेते तो कितनी अच्छी बात हो जाती है। नहीं, परमेश्वर उसको, प्रभु यीशु मसीह उसको डांटते नहीं है, पर उनको समझाते हैं पतरस को कि इसका अर्थ ये इस प्रकार से। तो उसकी गलती को वो लोगों में पब्लिक नहीं करते मेरे प्यारो। जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में अपने नन्हे से बच्चों को लेकर जाते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर हाथ रखे, उनके लिए प्रार्थना करे, चेलों के साथ में पतरस भी है, और लोगों को रोकता है, माता पिता को रोकता है, बच्चों को रोकता है, अरे रे रे तुम मत आओ, यीशु मसीह बहुत ही व्यस्त व्यक्ति, अभी तो वो किसी से नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और पतरस को डांटते नहीं है मेरे प्यारो, उनको वो समझाते हैं और सिखाना चाहते हैं मेरे प्यारो। पतरस थोड़ा सा, अगर मैं वचनों में देखूं तो पतरस थोड़ा सा शो ऑफ वाला व्यक्ति है। ठीक है, वो अपने आप को थोड़ा सा ओवर स्मार्ट करके बताना चाहता है। ठीक है, और ओवर स्मार्ट के चलते वो कभी कभी बहुत सी बार उसकी मजाक उड़ जाती मेरे प्यारो। मत्ती रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में जब मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे प्यारो, तो ये जो पतरस है प्रभु यीशु मसीह से कहता कि प्रभु यीशु मसीह तू पानी पर चल रहा है ना, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह उसको डांटते नहीं, ए चल बैठ वहां पर, बाकी लोग दिख नहीं रहे कि तेरे को शांत बैठे हुए हैं, तू क्यों ज्यादा और स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहते चल आजा, कम ऑन है ना, पानी के ऊपर चल। जब तक कि उसकी नजरें प्रभु की ओर लगी हुई थी मेरे प्यारो, ठीक है, वो डूबा नहीं, पर जैसे उसने इधर उधर देखना, सोना मैं क्या अभी तो पानी पे चल रहा हूँ, ए याकूब देख पीछे पलटा वगैरह होगा, और मेरे पैर फिर से पानी में गिर रहा है, डूब रहा है। और जब वो चिल्लाता है प्रभु मुझे बचा ले, तो मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह उसको बचाते हैं, और वहां पर उसको वो डांटते नहीं है, उसके गलती के अनुसार मेरे प्यारो उसको वो सजा नहीं देते या उसको वो ह्यूमिलेट नहीं करते मेरे प्यारो। पतरस को मेरे प्यारो न सोचते हुए, एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, वहां पर वो उसका रूपांतरण हो जाता है। उस कहानी को आप मरकुस रचित सुसमाचार के 9 अध्याय में पढ़ोगे, जहां पर मूसा, एलियाह और प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर एक साथ तीनों पाए जाते हैं, और पतरस का उसका वाइल्ड इमेजिनेशन, ए प्रभु यीशु मसीह दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया, व्हाई कैन वी जस्ट डू वन थिंग, 3 टेंट हम बनाएंगे, ठीक है, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलियाह के लिए, ए वंडरफुल आइडिया, तू इधर ही रहे, तीनों के तीनों आप यहीं पर रहो, दैट विल बी वंडरफुल थिंग, बहुत सुंदर सी बात हो जाएगी। ये पतरस जो है वो थोड़ा सा आई डोंट नो क्या कहूँ मैं उसको, पर मेरे प्यारो ये सारा चीज जब वो करता है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उसको डांटते नहीं है। ठीक है, उसके गलतियों के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह उसको डांटते नहीं है। एक बार की बात है, जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जा रहे थे, और मंदिर के अंदर में जैसे एंट्री मारी जाती है, तो वहां पर जो पहरे देने वाला व्यक्ति पूछता है, क्या तुम्हारे गुरु कर भरेंगे, टैक्स भरेंगे मंदिर का? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल हमारे गुरु टैक्स भरेंगे। प्रभु यीशु मसीह से पूछा भी नहीं उसने कि टैक्स भरना है नहीं भरने का है, और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जा और उस पानी के अंदर में मछली है उसको निकाल, उसके मुंह के अंदर जो सिक्का है अपना कर यहाँ पर तू भर दे। मेरे प्यारो, न पूछते हुए जब कोई व्यक्ति काम करते तो वो डांट के पात्र ठहरता है, गलती कर लेता है, पर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बड़ी विशेष बातों को मैं बता रहा हूँ, गौर से सुनो। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बिल्कुल डांटा नहीं मेरे प्यारो। कई सारी बातें आप यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो पतरस ने गलती किया उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ते हो। प्रभु यीशु मसीह को उसने कहा कि नहीं प्रभु यीशु मसीह तुझे सलीब पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? अरे बेटा ऐसा मत कहने, कहता है शैतान हट जा मेरे रास्ते से।
राइट मेरे प्यारे, प्रभु यीशु मसीह उसको डांटता है, पर उसके डांट में वो वाली बात नहीं मेरे प्यारे जहां पर वो उसको ह्यूमिलिएट कर रहा है, उसको निराशा में लेकर आ रहा है, उसको कहता है कि तू चल मेरे टीम से निकल जा और यू आर नो मोर पार्ट ऑफ माई टीम। बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे, प्रभु यीशु मसीह उसको फिर से मौका देता है और वो उसी के टीम का भाग बना रहता है मेरे प्यारे। ऐसे कई सारे उदाहरण, जब पैर धोने की बात आती तो पतरस कहता है नहीं प्रभु, मैं तुझे मेरे पैर को धोने नहीं दूंगा, बिल्कुल पैर को धोने नहीं दूंगा। यहाँ पर सारे लोग जितने चेले थे आराम से बैठकर पैर धो रहे थे, इसको क्या एक्स्ट्रा बात करने की पड़ी मेरे प्यारे। पर ये व्यक्ति जो है एक्स्ट्रा बात करके फंस जाता है। गतसमनी के बगीचे की बात मैं आपको बताऊं, जब गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर जाता है, पतरस उसमें है और कहता है कि तुम यहीं पर बैठो और प्रार्थना करो। क्या कर रहा है पतरस? सो रहा था आराम से। एक बार देखता है प्रभु यीशु में, दूसरी बार देखता है और बोलो अभी चलो अभी अब तुम सोते रहो क्योंकि मेरी घड़ी जो है पकड़वाने की ये आ चुकी है। और तब वो लोग उठ जाते। प्रभु यीशु मसीह उनको डांटता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उनको फटकारता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उनको बेशरम शर्मनाक इस प्रकार से वो नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह उनको मेरे प्यारों समझाता है। रेस्टोरेशन की बात यहां पर मैं देखता हूं मेरे प्यारों। यही पतरस है, ठीक है, यही पतरस है। आपने सोचा होगा कि इस उदाहरण को अब तक के मैंने क्यों नहीं बताया। यही पतरस है जो कहता था कि प्रभु मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया 3 टाइम्स इस पतरस ने लोगों से कहा कि मैं इस यीशु को बिल्कुल जानता नहीं हूं, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। मेरे प्यारो, ये इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहीं पर भी नहीं कहता कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस का हाथ छोड़ दिया। आखिरी की बात जब बात आती है, सब कुछ खत्म हो गया, पतरस देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं, अब सब कुछ, सारी कहानी खत्म हो चुकी है, मैंने जो सोचा कुछ भी नहीं हुआ। वो फिर से अपने चेलों के उस ग्रुप को छोड़कर अपने पुराने कामों के लिए निकल चलता है मेरे प्यारो। मछली पकड़ने के व्यवसाय में चले जाता है और वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह उसको छोड़ते नहीं है। प्रभु का वचन उन सारी बातों को मेरे प्यारो समझने के लिए हमें यहाँ पर मदद करता है। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर इज अ गॉड ऑफ अ सेकंड चांस। परमेश्वर ऐसे बिजनेस में है, ऐसे कार्यों में है कि वो फिर से लोगों को रिस्टोर करना चाहता है। जो लोग उससे दूर गए हैं उनको वह नजदीक लेकर आना चाहता है। जो भेड़े उसके झुंड के भागती जो तितर बितर हुई है, जिन्होंने अपनी आशा को खो दिया है, जो बिखर चुके हैं, उन सबको प्रभु यीशु मसीह फिर से एक बार नजदीक लेकर आना चाहता है और कहता है कि तुम लौट कर आओ और मैं तुम्हें चांस दूंगा। आमीन, तुम लौट कर आओ और मैं तुम्हें फिर से एक बार मौका देना चाहता हूं। बाइबल में मेरे प्यारों ऐसा कुछ भी बातें यूं ही नहीं लिखी गई है और इसलिए हमने पहले जब शुरुआत में वचनों को पढ़ा था उसके और मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं फिर से एक बार। 16 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार, मार्क चैप्टर 16, एंड प्रोबब्ली इस समय मैं पहले वचन से आगे के लिए आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है इस प्रकार से वचनों में, तब सप्ताह का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तु मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और वापस में कहने लगी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। तब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, यह वचन बड़ा महत्वपूर्ण, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा, यहां नहीं है, देखो यही स्थान है, यहां उन्होंने उसे रखा था। पर तुम जाओ और उसके चेलों, ये सब चेले आ गए इसके अंदर में, ठीक है। पता नहीं यहां पर वचन एक विशेष बातों को बताता है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। पर चेलों और पतरस को, विशेष तौर से पतरस को, हालेलुया, विशेष तौर से पतरस को, और चेलों और पतरस से कहा कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वही उससे देखोगे।
मेरे प्यारो प्रभु का वचन यहाँ पर एक विशेष बातों को बताता है, चेलों को और पतरस को बताओ। क्यों पतरस को बताओ? मेरे प्यारो परमेश्वर पतरस को फिर से एक बार रेस्टोर करना चाहता है। उसकी इतनी गलती के बावजूद भी, उसके इतने गुनाह के बावजूद भी मेरे प्यारो परमेश्वर उसको फिर एक मौका देना चाहता है। राइट, 3 बार प्रभु यीशु मसीह को जिसने नकारा, 3 बार कहा कि नहीं नहीं मैं इस व्यक्ति को जानता नहीं, कैसे प्रभु उसको क्षमा करे? प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता है मेरे प्यारो। वो फिर से एक बार रेस्टोर करने वाली बात करता है। और मेरे प्यारो इस बातों को, गॉड इज अ गॉड ऑफ अ सेकंड चांस, परमेश्वर दूसरे मौका देने वाला परमेश्वर है। इस बातों को पतरस को छोड़कर मेरे प्यारो और कौन भली भांति जान सकता है? और कौन भली बातें जान सकता है मेरे प्यारो? प्रभु का वचन यहाँ पर हमें बताता है, अगर हमारी भी परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से मेरे प्यारो, जहां पर हमने पतरस के जैसे जीवन को जिया, तो प्रभु का संदेश आपकी ओर पहुंचता है। प्रभु की बातें मेरे प्यारो आपकी ओर चले आती है। बताना चाहता है वो प्रभु यीशु मसीह की। वो प्रभु यीशु मसीह जो है कभी भी मेरे प्यारो वो हमें निकालता नहीं है, हमें वो निकाल कर बाहर फेंक देता नहीं मेरे प्यारो, पर हर समय हमसे वो प्यार ही जताने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी भी नाराज या निराश करने वाला परमेश्वर नहीं है मेरे प्यारो। बाइबल में कहीं पर भी नहीं पाओगे। और आप यहाँ पर जो व्यक्ति हो, जो मेरे प्यारो प्रभु से शायद से दूर गए हो, प्रभु ने आपको कभी भी निराश नहीं किया। प्रभु ने आपके जीवन में कभी भी मेरे प्यार आपको निराशा की परिस्थिति में नहीं रखा। हमारे ही पाप, हमारे गलत कार्य, हमारे ही अपराध हमें निराशा में और मेरे प्यार उस प्रकार की परीक्षा में डाल देते हैं। और परमेश्वर ही है जो हमें उसमें से निकालने की कोशिश करता है। परमेश्वर ने हमें कभी भी मेरे प्यार हताश और निराश नहीं किया, आशा रहित नहीं छोड़ा, पर हर समय वो आशा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु नहीं चाहता कि हम बिखर जाए, प्रभु तो हमें समेटने वाला परमेश्वर है। याद है आपको वो एक भेड़, याद है आपको वो एक भेड़, 99, अरे 1 मिसिंग, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 99, अरे एक कहां चली गई? अरे इन सबको यहीं पर रहने दो, मैं जाता हूं उनको ढूंढने के लिए। और मेरे प्यारो वो अच्छा चरवा उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए गया। मेरे प्यारो अगर वो एक भेड़ आप हो तो परमेश्वर आपको फिर से एक बार मौका देना चाहता है। उस भेड़ को नहीं वहां पर उस व्यक्ति ने डांटा कि चल कोई बात नहीं, तू अभी झुंड से बाहर गई हुई थी ना, कोई बात नहीं, मैं तुझे यहाँ पर ना बेच देता हूँ या मैं तुझे किसी और को दे देता हूँ। नहीं नहीं, उसको तुम उठाता है और वचन कहते हैं इस प्रकार से उसको वो खंदे पर बिठाता है। ठीक है, उसके दोनों पैर खंदे पर बिठाता है और अपने गांव में आकर आनंद मनाता है। कहता है कि देखो देखो देखो, अरे गांव वालों सुनो तो, मेरी जो ये भेड़ थी ये खो गई थी, पता है आपको, पर इसको मैंने फिर से पाया, मेरे साथ में तुम आनंद करो। 99 अपनी जगह पर है, एक भेड़ के लिए प्रभु का हृदय मेरे प्यारो मचलता है। प्रभु का हृदय मेरे प्यारो तरसता है। वो चाहता है कि हम बिखरे ना, पर हम मेरे प्यारो फिर से एक बार उस सहभागिता में फिर से एक बार लौट कर आए। Amen, हालेलुया। प्रभु का वचन उस बारे में बात करता है। प्रभु का वचन से मेरे प्यारो यहाँ पर मुझे समझ में आता है, पतरस ने रेज़रेक्टेड संडे के दिन, पतरस ने पुनरुत्थित इतवार के दिन एक विशेष संदेश को पाया, और वो है चेलों को भी और पतरस को भी विशेष तौर से बताना कि मैं पुनरुत्थित परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें मिलने के लिए उत्सुक हूं, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं, मैं तुमसे पहले जाकर वहां पे तुम्हारा इंतजार करेगा। हालेलुया मेरे प्यारो। आज का वचन परमेश्वर हमें बताना चाहता है मेरे प्यारो, जिनके विश्वास है, जिनकी प्यार मेरे प्यारो परमेश्वर के प्रति कमजोर से पड़ गए हैं, और आप देखते नहीं कि आपके विश्वास परमेश्वर में मजबूत है, और कहीं ना कहीं आपके गलती के कारण आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में कमजोर और कमजोर और कमजोर और कमजोर और कमजोर और कमजोर और कमजोर हो रहा है, और यहां तक आपको लगता है कि एक प्रकार से टूट ही गया है हमारा परमेश्वर के साथ में रिश्ता। परमेश्वर उस एक भेड़ के नाई मेरे प्यारो आपको ढूंढने के लिए आए। He want to give you a second chance। वो आपको फिर से एक और मौका देना चाहता है ताकि आप फिर से आपके आत्मिक जीवन को तरोताजा और मजबूत बनाओ मेरे प्यारो। जो लोग कभी एक बड़े जोश में थे, ठीक है, सेवकाई का बड़ा जोश था,
जैसे जैसे हमारा बपतिस्मा हो जाता है हम बड़े जोश में रहते, मैं प्रभु के लिए ये करूँगा वो करूँगा। हमारा अगर बाइबल कॉलेज में अगर आप हो तो बाइबल कॉलेज जैसा खत्म हो जाता है, आपको लगता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा सेवकाई करूँगा, वहाँ जाऊँगा यहाँ पर जाऊँगा। पर मेरे जो पैरों जैसे परिस्थिति आना शुरू हो जाती है, हमारा विश्वास और हमारा कार्य, हमारा जोश ठंडा ठंडा और ठंडा और ठंडा पड़ जाता है और आखिर में लगता नहीं कि क्या सेवकाई करने का। मेरे प्यारे प्रभु ने आपको बुलाहट दिया। हर एक व्यक्ति जो मेरी कलीसिया का, मैं आपसे भी बातें करूं, हर एक व्यक्ति जिसका बपतिस्मा हुआ है, जो प्रतिभोज में भाग लेता है, आप सब के सब मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सेवक हो। आपको परमेश्वर ने एक बड़ी विशेष एक कमीशन किया आपके ऊपर ताकि उसके बारे में आप प्रचार करो। मेरे प्यारो, जब हमारा जोश ठंडा हो जाता है तो हम सोचते कि यार फिर से एक बार हम कैसे शुरुआत करें। प्रभु फिर से एक बार मौका देना चाहता है। He wanna give you a second chance। प्रभु का वचन बताता है मेरे प्यारो, जो लोग मेरे प्यारो अपने जीवन में गिल्ट महसूस करते हैं ना, अपराधी भावनाओं के साथ में रहते हैं, प्रभु आपको फिर से एक बार रिस्टोर करना चाहता है। जो लोग सोचते कि आपके हाथों से आपके जीवन में बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा अपराध आपने किया है, प्रभु आपके अपराधों को क्षमा करके फिर से एक बार आपको रिस्टोर करना चाहता है। उस उड़ाऊ पुत्र को मेरे प्यारे उसी ड्रेस में, उसी शैबी लुक में परमेश्वर उस पिता ने उसके घर में एक्सेप्ट नहीं किया। उसको तो उसने नहलाने के लिए कहा, उसको तो उसने अच्छा कपड़ा पहनने के लिए कहा, उसको तो उसने कहा कि मेरी अंगूठी उसके हाथ में दे दो, अच्छे जूते पहनाओ, मेरा बेटा जो खो गया था मुझे फिर से मिला है। आमेन। जो मेरा बेटा मर चुका था फिर से जीवित उठा है, मेरे साथ में आनंद बनाओ। मेरे प्यारो, जब आप परमेश्वर के पास में फिर से यू टर्न लेके उसके उपस्थिति में जाते हो, कहते हो प्रभु मैं गलत किया है, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मैं नहीं जानता प्रभु। और हमें ऐसा लगता है कि प्रभु क्षमा नहीं करेगा। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर क्षमा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। मेरे प्रभु के वचनों से मैं यहाँ पर उन सारी बातों को मेरे प्यारों जो मैं यहाँ पर देखता हूँ, परमेश्वर लोगों को नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करने का दूसरा मौका देता है। नए सिरे से जीवन शुरुआत करने का दूसरा मौका देता है। अगर आपको मौके की तलाश है मेरे प्यारों, परमेश्वर आपको मौका देना चाहता है। एक बार की बात है, एक IBM का जो जूनियर है, IBM एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, इंडिया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, और ये सॉफ्टवेयर कंपनी में और हार्डवेयर कंपनी में के साथ में जुड़ी हुए काम करते हैं, राइट। सो ये बड़ी सी कंपनी का जो जूनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, उसने कम से कम $10 मिलियन, होल लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा होता है, तो इन सारे पैसे को गैम्बलिंग में खर्चा कर दिया, उड़ा दिया। ठीक है, सो वो वहां पर हार जाता है। तो उसके उस बातों को जब टॉम वॉटसन ये IBM के फाउंडर और प्रेसिडेंट है, उनको ये बातें पता चल जाती है, तो इस जूनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को वो अपने कैबिन में बुलाते हैं, अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं, ठीक है, उनसे कहने से पहले ये जूनियर कहता है, सर मेरे हाथों से गलती हो गई, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, आप इसे स्वीकार करो। उसने कहा कि नहीं, मुझे तेरा रेजिग्नेशन लेटर नहीं चाहिए। किसने बताया मुझे रेजिग्नेशन लेटर चाहिए? ठीक है, मैंने तेरी जो गलती है वो गलती को समझने के लिए मैंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई। ठीक है, तू उस गैम्बलिंग में जा रहा था और उस गलती को सुधारने के लिए मैंने तेरे लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई, मैं तुझे कैसे खो सकता हूं। और फिर से एक बार मेरे प्यारों, उस व्यक्ति को उसने अपने उस काम के लिए रिस्टोर किया, बैक वापस किया। परमेश्वर ने भी मेरे प्यारों आपके लिए बड़ी कीमत चुकाई है। अपने बेटे का, खुद के बेटे का लहू बहाकर इतनी बड़ी कीमत आपके लिए चुकाए मेरे प्यारों। वो कैसे अफोर्ड कर सकता है कि आपको मेरे प्यारों उसके प्यार से कोई छीन कर लेकर जाए? वो कैसे अफोर्ड कर सकता है कि आप उससे दूर चले जाओ और शैतान आपको ऐसे ही अपने चंगुल में फंसाए, ऐसे निराशा में रखे, ऐसे मेरे प्यारों आपको फिर से वो गलत बातों को याद दिलाए। जिस किसी दिन आपको शैतान आपकी बुराई का, आपके पिछले पापों का याद दिलाता है, उससे डायरेक्टली कहना, मेरे यीशु के लहू मेरे सारे अपराधों की क्षमा किया है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें कोई शैतान इस बातों को याद ना दिलाए कि तू एक पापी व्यक्ति। नहीं, प्रभु यीशु मसीह में अगर आप हैं तो आपके अपराधों की क्षमा हुई है। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता मेरे प्यारों, प्रभु फिर से एक बार रिस्टोर करना चाहता है। ठीक है, प्रभु एक बार फिर से हमें रिस्टोर करना चाहता है, एक फिर मौका वो हमें देना चाहता है ताकि हम उसके उपस्थिति में जाए।
और मेरे प्यारे प्रभु का मौका देने का तरीका कुछ अलग है। पतरस से जब वो बातें करता है ना, पतरस से जब बातें करता है, पहली बार जब पतरस को मिलता है तो क्या कहता है, मेरे पीछे हो ले। ठीक है, पतरस बोट के पास में था, मछली जाला जो साफ कर रहा होगा, वो कहते हैं मेरे पीछे हो ले। आखिरी के शब्द पतरस के, प्रभु यीशु मसीह के पतरस को क्या है पता है, कहता है इस प्रकार से, मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा। एक कमिटमेंट मैं तुझसे लेना चाहता हूं। प्रभु जब आपको रिस्टोर कर रहा है, प्रभु जब आपको फिर से एक बार मौका देना चाहता है, मेरे प्यारे वो आपसे एक कमिटमेंट लेता है। ठीक है, एक इच्छा आपकी, वो आपके इस इच्छा के साथ ना मजबूत रहने के लिए वो कहता है, एक कमिटमेंट के साथ में मेरे प्यारो प्रभु आपको फिर से एक बार रिस्टोर करना चाहता है। और वो कमिटमेंट मेरे प्यारो, कमिटमेंट के साथ में उस एक प्रतिज्ञा के साथ में आज के शाम के, आज के सुबह के इस आराधना को मेरे प्यारो हम खत्म करेंगे। ठीक है, आप जहां कहीं पर भी हो मेरे प्यारो, आप अपने आंखों को बंद कर लेना और प्रार्थना करना कि प्रभु मैं इस प्रतिज्ञा, इस सुबह के समय में इस प्रतिज्ञा के साथ में तेरे उपस्थिति से उठना चाहता हूं। मैं प्रभु तुझसे दूर गया, प्रभु मैं फिर से तुझसे तेरे नजदीकता में आना चाहता हूं। अगर आप परमेश्वर से दूर गए, प्रभु यीशु से दूर गए हो, वचन कहता है लौट कर आओ और कमिटमेंट के साथ में जीवन को जियो, और प्रभु तुम्हें फिर से दूसरा मौका देना चाहता है। अगर आप आत्मिकता में कमजोर पाए गए हो, लौट कर आओ, परमेश्वर तुम्हें आत्मिकता में मजबूत करने की बात करता है। अगर आप पर पापों में गिरे हो और पड़े हो और उसी जगह पर अपने आप को पाते हो, लौट कर आओ, परमेश्वर तुम्हें सेकंड चांस, दूसरा मौका देना चाहता है ताकि तुम्हारे अपराधों की क्षमा करे और तुम्हें फिर से जो का त्यों बनाए। अगर आपका रिश्ता मसीह के साथ में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टूट चुका है, परमेश्वर कहता है आपसे कि लौट कर आओ, कमिटमेंट के साथ में लौट कर आओ, और मैं तुम्हें सेकंड चांस, दूसरा मौका देना चाहता हूं। अगर आपको लगता है मेरे प्यारों कि आप एक असफल विश्वासी का जीवन जी रहे हो, आप जानते हो सही क्या है पर सही न करते हुए हर समय गलत ही करते हो मेरे प्यारों, हर समय पापों में ही अपने जीवन को बिता रहे हो, हर समय वही करते हो जो परमेश्वर के नजर में घृणित बात है। मेरे प्यारे प्रभु का वचन हमारे पास में, मुझे पकड़कर हम सबके पास में आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सेकंड चांस देना चाहता हूं। Our God is a God of a second chance, third chance, fourth chance, fifth chance, sixth chance। मेरे प्यारों, मौकों के ऊपर मौका देता है। वो नहीं चाहता कि आप उसके प्यार से दूर जाओ, वो नहीं चाहता कि उसके लहू जो उसने आपके लिए बहाया व्यर्थ जाए, वो नहीं चाहता कि आप उस नरक की आग में झोंके जाओ, वो नहीं चाहता कि शैतान आपके जीवन के ऊपर कब्जा करे। वो चाहता है कि आप फिर से उसके उस सहभागिता में लौट कर आओ, फिर से उसके प्यार को तुम जानने पाओ, फिर से उस सलीब के और तुम्हारी नजर जाए, फिर से एक बार पवित्रता के साथ में तुम जीवन जियो। परमेश्वर इस बातों को चाहता है मेरे प्यारों। प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना और आपकी प्रशंसा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमने हमारे जीवन में कई सारे बार प्रभु आपको न भाता हुआ जीवन जिया, और उस गिल्ट फीलिंग के साथ में, उस अपराधी भावनाओं के साथ में प्रभु हमने जीवन जिया। प्रार्थना का जीवन हमारा कमजोर पड़ा, वचन पढ़ने का जीवन कमजोर पड़ा प्रभु, तेरे वचनों के बातों को सीखने का जीवन हमारा कमजोर पड़ा प्रभु। ऐसे कमजोर जीवन में हमने देखा कि हम एक प्रकार से आशा रहित हो गए और हम एक प्रकार से बिखर चुके हैं। हमें पता नहीं कि हमारे जिंदगी को, हमारे परिवार को, हमारे आत्मिक जीवन को हम कैसे फिर से एक बार रेस्टोर करें, फिर से एक बार पुनर्स्थापित करें। प्रभु, आपके वचनों के द्वारा जिस बातों को हमने सीखा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पतरस इस बातों को भली भांति जानता है कि दूसरी बार प्रभु जब उसको मौका देता तो उसे किस प्रकार से जीवन जीना है। प्रभु मेरे प्यारो, आपको फिर से एक बार मौका दिया है और उस मौके का आप फायदा उठाओ। कहो कि प्रभु मैं एक कमिटमेंट के साथ तेरे उपस्थिति में पाया जाना चाहता हूँ। हम धन्यवाद देते पिताजी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। Amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष करे। Thank you for listening to me and God bless you all. Thank you.